माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं किसने थर्ड पार्टी और उसकी फैमिली को धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया है और क्यों किया है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नहीं पता है, आपके पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। आज की इस रीडिंग में हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एवेलाई के लिंक दिए हैं जो आपकी और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं और अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहां से ले सकते हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 of Cups, 3 of Wands, 6 of Pentacles, 9 of Swords, Wheel of Fortune, Ace of Cups, Queen of Coins, The High Priestess का कार्ड आया है। ओके, द चैरियट, द टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी आ रही है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी जो है वो जो बहुत ज़्यादा चालाक बन रही थी ना, ठीक है, जो वो बहुत ज़्यादा चालाक बन करके घूम रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो इतने चालाक हैं कि हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको ऐसा लगता था कि इसके जैसा शातिर, इसके जैसा चालाक इंसान कोई नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया था, आपके पर्सन को ना अपने हाथों की कठपुतली बना करके इसने रखा हुआ था। जैसे कठपुतली को नहीं ऐसे हिलाया जाता है, जैसे उंगलियों से घुमाया जाता है और वैसे ही कठपुतली जो है वो नाचती है। ठीक है, तो ऐसे ही वो उंगली घुमाती थी और आपके पर्सन उसके इशारों पर नाच रहे थे। आपके खिलाफ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे हैं, आपको घर से भी निकलवाने की, उनकी ज़िंदगी से निकलवाने की साजिश करी है एंड दिल और दिमाग दोनों को ब्लॉक करने की इसकी पूरी साजिश थी। पूरा का पूरा इसका गेम प्लान था। ओके, उसे लग रहा था अब ये इंसान मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर को इसने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब आपके पार्टनर ना किसी भी हाल में, किसी भी हाल में उसको नहीं छोड़ेंगे। और सच कहें तो आपके पर्सन उस टाइम सच में 2 नावों में सवार थे, एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ वो, यानी कि थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर आपके पर्सन उस समय 2 नावों में सवार होकर के बैठे थे। अब सुन लीजिए असली प्लान क्या था। ठीक है, देखिए जो ये थर्ड पार्टी मैडम है ना, जो भी मैडम हो, सर हो, इनको ना घर चाहिए था। ठीक है, अब वो घर चाहे जहाँ से भी मिल रहा हो, आपके पर्सन की खुद की प्रॉपर्टी का हो या फिर ना
या फिर वो कहीं से ख़रीद करके दें, मतलब किसी ना किसी तरीके से इनको घर चाहिए था, इनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, या फिर आपके पर्सन की प्रॉपर्टी में इनको हिस्सा चाहिए था थर्ड पार्टी को, ठीक है, या फिर नई प्रॉपर्टी चाहिए थे और वो भी आपके पर्सन के ही पैसों से या फिर आपके पर्सन की प्रॉपर्टी से, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन से ही जुड़ा कोई भी यहाँ पर चीज़ था। तो क्या हुआ है ना कि सोसाइटी में अफवाहें फैलाई गई हैं। ओके, सोसाइटी में अफवाहें फैलाई गई, लोगों को उकसाया गया, लोगों को भड़काया गया, ऐसा माहौल बनाया गया, यहाँ रहना मुश्किल है, ठीक है, ऐसा माहौल बनाया गया कि अब यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बदनामी हो रही है, ठीक है, बहुत ना थू थू हो रही है, सब लोग आए जाए कुछ भी बोल करके चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है, ताकि ना आपके पर्सन खुद बोले ऐसा कि चलो नया घर ले लेते हैं और वो भी तुम्हारे नाम पर। समझ रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग थर्ड पार्टी ने करी है कि इसने ना जानबूझ करके कुछ ऐसी प्लानिंग्स करी हैं जिससे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के मतलब दोनों के बारे में कुछ गलत बातें लोग बोलें और इससे आपके पर्सन जो है वो परेशान हो जाए और थर्ड पार्टी भी रोए गाए बिलखे कि लोग ऐसी बातें करें, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वगैरह वगैरह। इसने प्लानिंग करी है और इसने इस तरीके से बताया, इस तरीके से चीज़ों को प्लान किया है जिससे उसको डायरेक्टली ना कहना पड़े कि घर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। आपके पर्सन जो है वो खुद जा कर के बोले कि चलो ले लेते, यहाँ रहना अब पॉसिबल नहीं है, कहीं और चलते हैं। वाह वाह वाह, क्या प्लान था यहाँ पर। लेकिन गेम जो है यहीं पर पलट गया है। जिस करोड़ों की बातें आपके पर्सन कर रहे थे, जहाँ से ना आपके पर्सन को उम्मीद थी, ठीक है, कि इतने पैसे आएंगे, लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, लाखों आने वाले हैं, वो सब हवा हो गया है, ठीक है, वो हवा हो गया है। रियलिटी क्या है कि आपके पर्सन जो है वो कंगाल हो चुके हैं इस टाइम पर, उनका काम धंधा ठप हो चुका है, इनकी सारी जो प्लानिंग्स है पैसे की वो सारी की सारी अब फेल हो चुकी है। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वहाँ पर इनको घाटा ही घाटा देखने को मिलता है, जहाँ पर जो भी चीज़ें करते हैं वहाँ पर इनको नुकसान जो है वही फेस करना पड़ता है। जो पैसे वो थर्ड पार्टी पर उड़ा रहे थे वो सब उधार के थे, इन्होंने कर्जा लिया था, ऊपर से माँ लक्ष्मी ने भी मुंह फेर लिया है इनके जीवन से। क्यों? क्योंकि जो पैसे आपके रिश्ते की बरकत से आ रहा था उसे गलत जगह पर लगाया गया है। यहाँ पर द फूल वाली एनर्जी साफ तौर पर बोल रही है कि गलत फैसले आपके पर्सन के द्वारा लिए गए हैं, बिना सोचे समझे कदम उठाया गया है। माँ सरस्वती का ज्ञान अब इनके जीवन से हट गया है, माँ लक्ष्मी का धन हट गया है और माँ काली अब सबक सिखा रही है। ये सज़ा किसी और ने नहीं दी, ये खुद के कर्मों की इनकी सज़ा है। जिस इंसान के दम पर वो उछल रही थी, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी जिस इंसान के दम पर उछल रही थी वही इंसान अब जेब का खाली हो चुका है। जिसे वो एटीएम समझ रही थी वो खुद उधार में डूब रहा है और जब बड़ी डिमांड रखी तो आपके पर्सन के पास देने को कुछ था ही नहीं। बस यहीं से झगड़ा शुरू हुआ और आपके पर्सन ने एक शब्द बोले बिना, पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से निकलना ही सही समझा। धक्का किसने मारा? सीधा जवाब हालात ने, कर्मों ने और पैसों की सच्चाई ने। अब कौन फंसा? अब थर्ड पार्टी अपने ही बनाए हुए तूफान में फंसी हुई है। वो अफवाह जो इसने खुद फैलाई थी, जो प्लान इसने खुद बनाया था, जो ड्रामा इसने खुद रचा था, अब वही उसके सिर पर गाज बन के गिर चुका है। आपके पर्सन तो वहां से निकल गए हैं, आपके पर्सन तो वहां से चले गए हैं, सपने टूट गए, सोसाइटी में इज्जत इसकी चली गई है, पैसा गया और अब वो खुद मुंह के बल गिरी हुई है। यहाँ पर सच बहुत ही कड़वा है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, एनर्जीज है, वो साफ तौर पर कह रही है हमेशा सिर्फ थर्ड पार्टी ही दोषी नहीं होती, आपके पर्सन ने भी गलत चुना। आपको सपोर्ट मिला होता तो आज हालत अलग होती। आपके साथ रहते तो ग्रोथ थी, बरकत थी, गलत दिशा में ये गए तो गिरावट तो मिलेगी ही मिलेगी। जिसे लगा था कि वो गेम जीत गई है वही सबसे बड़ी हार उसकी बन गई है। जिसने सोचा था वो आपको हटा करके राज करेगी, उसे ही घर से निकलना पड़ा। वे धक्का किसी इंसान ने नहीं मारा, ये धक्का उसके कर्मों ने ही मारा है।
अगर आज की ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कर्मा इज़ रियल। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही असली बिना फिल्टर वाली रीडिंग आपको हमेशा मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए खुलासे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।